तो हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हमने जो छोड़ दिया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और लेक्चर नंबर क्या हमारा आज 7 है। लेक्चर 8 में ये टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एजेशन डिजाइन वाले स्टेटमेंट वाला जो भी क्वेश्चन है हम लोग कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर और फिर वहीं से चालू करेंगे। आपको पता ही है क्या होता है कैंसर, क्या होता है आप बताना। कैंसर फिर से क्या होता है अगर आप लोग को पता है। जो बच्चा अगर क्लास कर लिया है बढ़िया है, जो नहीं क्लास किया है जाकर तुरंत क्या कर ले, क्लास इसके बाद अटेंड कर ले और बढ़िया तरीके से सारे चीज मतलब पीछे वाला तो पूरा क्लास अटेंड कर ले, है ना। ये चैप्टर का हेल्थ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। तो चलिए कैंसर बताइए फिर से क्या होता है। आपको पता है कि ये एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है, लेकिन कैसी बीमारी है, ये कैसी डिजीज है। तो आपको ये भी पता है कि ये बीमारी बहुत तरीके से फैल सकती है, अभी जानेंगे उसको भी। लेकिन हाँ एक देखना, एक पॉइंट और पढ़ लेंगे। क्या आपको साइक्लोस्पोरियन ड्रग भी पढ़ लेंगे, है ना। साइक्लोस्पोरियन ड्रग भी पढ़ लेंगे, थोड़ी सी पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर का टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पहले कल के लेक्चर में बता दिया गया था कि ये कैंसर है। क्या कैंसर क्या होता है, व्हाट इज द कैंसर, है ना। तो हम आपको बताए थे क्या होता है इसमें। अनरेगुलेटेड क्या होते हैं, अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन होता है। अनरेगुलेटेड मतलब कि आप सेल डिवीजन एक पाथवे में होता है, एक लगातार नियमित समय से होता है, एक नियमित टाइम तक होता है, एक इनफाइनाइट एंड तक होता है। आपको पता है कि सेल डिवीजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारे सेल क्या होते हैं, कन्फाइंड समय तक क्या करते हैं भाई, डिवीजन करते हैं, है ना। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और उनको पता है कि कब तक हमको करना है, उनको पता है सेल को कि कब तक हमको सेल डिवीजन करना है। लेकिन अगर वही हमारे सेल क्या हो जाए, बिगड़ जाए, हमारे सेल आवश्यकता से अधिक क्या करे, सेल डिवीजन करने लगे और रूल को तोड़ दे, है ना। तो वैसे ही सेल क्या हो जाते हैं, कैंसर के रूप में आ जाते हैं। तो कैंसर 2-3 टाइप के भी होते हैं। आपको पता है कि क्या होते हैं, अनरेगुलेटेड, क्या अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, ये समझ में आ रहा है, अनरेगुलेटेड, है ना। सेल डिवीजन, अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन को क्या बोला जाता है, मतलब कि एक लगातार समय तक कन्फाइंड क्या करे, सेल डिवीजन करे। इसे ही क्या बोला जाता है, कैंसर बोला जाता है। कल वाले लेक्चर में हम बता चुके थे। आपको यहां तक तो ये पता चल गया अनरेगुलेटेड क्या है, सेल डिवीजन हो सकता है। उसके बाद हम बताए थे कि सेल डिवीजन अगर हम मान लीजिए, मान लो कि एक हम अगर क्या ले ले कि हम लैब में सेल ले लेते, क्या ले लेते हैं, लैब में सेल ले लेते। मान लो हमारे पास सेल है ना, ये सेल है, ये हमने लैब में क्या ले लिया, सेल ले लिया। एक और सेल ले लिया, है ना। तो ये सेल हमने क्या ले लिया, एक और सेल ले लिया। मान लो आप बोलोगे जैसे 3-4 बना दे लो, 3-4 बना दिया, है ना। ठीक है, आप सही है। ये हमने सेल ले लिया और ये सेल क्या करता है, मान लो कि और हम इसको बोल देते हैं नॉर्मल सेल है। क्या है, नॉर्मल सेल, है ना। और ये क्या है, ये कैंसर सेल है ना। नॉर्मल सेल है और कैंसर सेल है। आपको ये देखकर दोनों का पता चल गया। अब जब हम ये लैब में लेंगे ना, तो ये सेल क्या होते हैं कि ये एक लिमिट तक क्या होते हैं, एक लिमिट तक ये डिवाइड करते हैं, है ना। और लिमिट क्या होती है, तो इनमें कंटेक्ट इनहिबिशन की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी गुण होती है, एक क्या होती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है, कंटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। इसमें नॉर्मल सेल में कंटेक्ट इनहिबिशन की क्या होती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है, अच्छी खासी पाई जाती है। ये पता है कि हमको अगर टच करेंगे तो पता चल गया कि हमको अब ज्यादा सेल डिवीजन नहीं करना है। लेकिन वही ये जो सेल है, ये सेल क्या करती है भाई, ये लगातार अनरेगुलेटेड क्या करती है, सेल डिवीजन करती है ना। अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन करते हैं। इनको ये कंटेक्ट इनहिबिशन की क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या करती है कि खो देती है। कंटेक्ट इनहिबिशन की क्या होती है, ये क्षमता खो देती है। तो ये सेल डिवीजन ये लगातार डिवाइड करते रहता है इनमें। तो याद रख लेना, कल भी बताए थे यही चीज, क्या बताए थे कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की क्या होती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, परसेंट होती है ना।
बट लेकिन इसमें क्या होती है कि लूज डाउन कर देती है, दे आर लूज property, lose property of contact inhibition। क्या होती है contact inhibition की क्या होती है प्रॉपर्टी? लूज डाउन कर देती है, खो देती है ना। इसके पास वो चीज होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है? वो चीज इसके पास होता ही नहीं है। तो ये भाई ये जब खो देगा तो ये क्या करेगा, इसको पता ही नहीं कि हमको क्या करना है कि रोकना है, करते रहेगा काम करते रहेगा। हाँ, इसके पास अब एक चीज सुन लो, कल मैं तुझे बता देती, ये डिप्लॉयड होती है, ये क्या होती है, पॉलीप्लॉयड होती है। क्या होती है? ये डिप्लॉयड होती है ना, ये 2n होती है, डिप्लॉयड होते हैं, ये डिप्लॉयड होती है। भरसक में क्या होती है, द्विगुणित होती है। बट लेकिन ये क्या होती है, पॉलीप्लॉयड हो जाती है ना, पॉलीप्लॉयड हो जाती है। और एक चीज और होता है कि ये क्या करते हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन के लिए क्या होती है, कंपीट नहीं करती हैं। वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट नहीं करती हैं। वाइटल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है भाई, मान लो बगल की सेल है, बगल की सेल को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है, इसको भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, भाई सबको बराबर बराबर मिला है। ये क्या करती है कि अपना न्यूट्रिशन जितना इनको जरूरत है वो क्या ले लेती है, ठीक है, बगल से किसी से चोरी वोरी नहीं करती, ये बगल से किसी से चोरी वोरी नहीं करती। लेकिन ये क्या करती है कि ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करती है, कंपीट, क्या करती है, कंपीट देयर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, क्या करती है, कंपीट देयर, कंपीट वाइटल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट है ना, ये वाइटल न्यूट्रिएंट के लिए क्या करती है भाई, कंपीट करती है ना। तो याद रख लेना, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले हमको देख लेना पड़ेगा। बड़े बड़े लेक्चर में तो दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है चलो। ये वाइटल न्यूट्रिएंट के लिए क्या करती है, कंपीट करती है, ये पता हो गया। आपको ये भी पता है कि ऑन रेगुलेटेड क्या है, सेल डिवीजन है, ऑन रेगुलेटेड है ना, कॉन्फाइन नहीं है, ऑन रेगुलेटेड हो गया तो होते जा रहा है, होते जा रहा है। ये हमने एक सेल लिया था, सेल क्या है कि हमने लैब में लिया था, मान लीजिए हमारे लैब है यहाँ पर, अरे मान लो कि लैब है, ठीक है, वैसे मत समझो कि लैब तो नहीं है, लेकिन लैब है, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या है, इनविजुअल लैब है। तो हमारे लैब में देखो एक यहाँ पर रखे हुए हैं और एक यहाँ पर रखे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर भी सेल है। ये क्या हो रहा है कि एक जो कांटेक्ट में आए एक दूसरे का कनेक्शन में आया तो रुक दिया, सेल डिवीजन हम नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, विजुअलाइज हमको भाई हो रहा है, आपको क्या लग रहा है। और यहाँ पर जो सेल है ये दिखाई दे रहा है ना, ये कन्फाइंड मतलब कि ये अनलिमिटेड क्या रही है, सेल डिवीजन कर रही है ना, रेगुलेटेड कर रही है ना, अनरेगुलेटेड, लगातार अनियमित रूप से। तो ये दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है चलो ठीक है, इतना हो गया, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके नोट करो, कल तो लिखवा दिए थे, इतना इतना तो हो गया था, बाकी बच्चे को शायद बताएंगे। चलिए हो गया, मिटा देना, बहुत बढ़िया, थैंक्स इसके लिए, क्योंकि यार पहले तो ये याद रख लेना, प्लोइड या डिप्लॉइड होती है ना। हो गया ना। अब चलो हम लोग क्या देख लेते हैं, कैंसर सेल को क्या कहते हैं हम लोग कि तो क्या है, ऑनको, अरे ऑन को लिखो यार पहले, तो ऑन ऑनकोजीन, ऑनकोजीन्स क्या होते हैं भाई, ऑनकोजीन्स क्या होते हैं जरा बताओ, ऑनकोजीन्स होते क्या है। अभी तो ठीक है, ठीक है, आपको एक चीज देखो, आप जे शेप वाला तो पढ़ चुके हैं, कल वाले लेक्चर जो बच्चा नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है कि हम लोग जे शेप, एस शेप सारी चीज बता दी थी कि जे शेप के होते हैं, एस शेप के होते हैं। तो आपको पता है कि क्या क्या होते हैं कि कैंसर कॉजिंग क्या होते हैं, जीन होते हैं, कैंसर कॉजिंग क्या होते हैं, बेसिकली जीन होते हैं।
अब कैंसर कॉजिंग क्या है भाई? जीन है। वे सारे जीन जो क्या कर सकते हैं कि कैंसर को कॉज कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये तो समझ में आ रहा है भाई कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। इतना नहीं समझ में आएगा तो कैसे काम चलेगा? कैंसर कॉजिंग जीन अभी समझ में आ रहा है, बरोबर समझ में आ रहा है। अभी चलो क्या होती है कार्सिनोजेंस, सॉरी ऑन्कोजीन कितने टाइप के होते हैं भाई? एक क्या होते हैं कि एक ये भी ऑन्कोजीन होते हैं, ऑन्कोजीन होते हैं, है ना? वी ऑन्कोजीन। एक क्या होते हैं सी ऑन्कोजीन, सी ऑन्कोजीन, है ना? वी ऑन्कोजीन और सी ऑन्कोजीन। अब वी ऑन्कोजीन क्या है? चलो इसको बताओ वी ऑन्कोजीन क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखो ये क्या होते हैं कि ये वायरस होते हैं। क्या होते हैं? वायरल ऑन्कोजीन होते हैं, वायरल ऑन्कोजीन, है ना? अभी ये क्या होते हैं? तब ये क्या होते हैं बताओ? तो ये क्या होते हैं? सेलुलर ऑन्कोजीन होते हैं, ये सेलुलर ऑन्कोजीन होते हैं, पता होना चाहिए। अब ये समझ में आ गया कि ये भी दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? ऑन्कोजीन दो टाइप के होते हैं, पहले तो ये ऑन्कोजीन है पहले, उसके बाद वो ऑन्कोजीन है। ये तो समझ में आ गया। अब ये है कि क्या ये वायरल ऑन्कोजीन क्या है? तो आपको पता है ना कि जो वायरस क्या करा सकता है? कैंसर कॉज करा सकता है, जिसमें क्या है कैपेबिलिटी है, किसमें क्षमता है कि हम कैंसर कॉज करा सकते हैं। जो वायरस कैंसर कॉज कराता है क्या है कि आपको पता है कि उससे क्या बोला जाता है? वायरल ऑन्कोजीन। मतलब कैंसर कॉजिंग वायरस को ही क्या बोला जाता है? अब देखो एक चीज आपको लिखा है कि जीन लिखा है, तो जीन है, ये जीन है ना? ये क्या होते हैं कि दे आर प्रेजेंट क्या होते हैं? प्रेजेंट इन दी क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग वायरस, है ना? ये कैंसर कॉजिंग वायरस में क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। आपको इतना पता है कि कैंसर कॉजिंग वायरस में ही ये प्रेजेंट होते हैं ऐसे। अब ये समझ में आ गया कि ये ओफ ये क्या वायरस में प्रेजेंट होते हैं। वैसे हम लिखे थे, वैसे तो हिंदी में बोल रहे थे, उर्दू में तो बोल नहीं रहे थे, हिंदी में था, ठीक था, है ना? चलो ये मेरे भाई ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर इसकी कुछ तो मतलब कि जैसे कि वायरस करा रहा है तो कैसे करा सकता होगा? तो देखना कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जैसे कि ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, और क्या होते हैं? ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है, बार स्चिन वायरस है, सॉरी स्चिन बार वायरस है ना? स्चिन उल्टा बोल दिए, है ना? स्चिन बार वायरस, उल्टा नहीं बोले, उल्टा बोल दिए थे। स्चिन बार वायरस, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, क्या है? ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस। तो ये दो प्रकार के क्या है मेरे भाई? ये दो ऐसे वायरस है जो क्या होते हैं कि कैंसर कॉज कराते हैं, बढ़िया तरीके से कराते हैं। इनमें क्या होते हैं? वो जीन होते हैं जो कैंसर करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको ये क्या बोला है कि सेलुलर। अभी पता है तुम लोग को कि हमारे सेल क्या है? एक लिमिट समय तक और एक टाइम तक क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, है ना? अब इन सबको कंट्रोल करने वाली हमारे शरीर में चेक पॉइंट्स है, हमारे शरीर में जंक्शन है जगह जगह पर कि ये सेल नियमित रूप से डिवाइड हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है ना? ये पता है। ये पूरे क्या है कि ये सेल साइकिल पूरे बना होता है कि ये सेल डिवाइड हो रहा है तो कितना हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, सब चेक करने के लिए। लेकिन ये चेक करने के लिए होता है कौन है? हमारे अंदर सेलुलर ऑन्कोजीन होता है, और दे आर फॉर्म्ड बाय म्यूटेशन। क्या होते हैं कि ये म्यूटेशन के कारण क्या होते हैं? ये ऑन्कोजीन बन जाते हैं। म्यूटेशन क्या? ये हम लोगों में पता है कि एक प्रोटो ऑन्कोजीन होता है। क्या होता है? प्रोटो ऑन्कोजीन आपको पता है, इससे समझ लो। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ चुके हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ चुके हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको था क्या कि वहां पे आपको सेंट्रल डॉग्मा पढ़े हो, सेंट्रल डॉग्मा के सारा चीज अगर पढ़े हो तो तुम लोग वैसे भी पढ़ सकते हो। जो सेल क्या कर सकता है कि जो सेल क्या करेगा? अत्यधिक डिवाइड करेगा। आपको पता है अत्यधिक डिवाइड करेगा। अभी उसके पास प्रोटीन होगा नहीं तो डिवाइड कहां से करेगा? तो उस सेल क्या करेगा भाई? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कैसे बनाएगा? आपको पता ही है प्रोटीन कैसे बना सकता है।
तो प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से ऐसे प्रोटीन बनेगा। अभी प्रोटीन उसको ही तो ग्रोथ करने में मदद कर रहा है, जैसे प्रोटोऑन्कोजिन होता है वो करता है ना। तो सेलुलर ऑन्कोजिन दे आर फॉर्म्ड बाय, क्या है, फॉर्म्ड बाय म्यूटेशन। क्या होते हैं ये आपको पता है कि ये म्यूटेशन क्या हो सकता है भाई, ये म्यूटेशन कर सकता, जिस सेल में म्यूटेशन आ जाए, आपको ऐसे समझो कि जिस सेल में क्या आ जाए, यदि म्यूटेशन आ जाए, आपको पता चल गया कि ये सेल क्या है, म्यूटेशन आ गया है, इसको अब छेड़छाड़ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सेल अब अनरेगुलेटेड डिवाइड होगा। ये सेल क्या होगा कि अनरेगुलेटेड डिवाइड होगा, अनरेगुलेटेड डिवाइड होकर क्या करेगा, पूरे सेल को छापेगा, है ना, मतलब कि उसको कंटेक्ट इनहिबिशन की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगा। तो ये सेलुलर ऑन्कोजिन ऐसे ही क्या होते हैं हमारे में म्यूटेशन के द्वारा क्या होते हैं, कैंसर होते हैं। दूसरा क्या होते हैं कि कैंसर कॉजिंग कुछ वायरस भी होते हैं जो कैंसर कराते हैं। तो आपको हो गया, ये वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज करके नोट करो, बस ज्यादा नहीं है, हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया, अभी तो हो गया तो बहुत बढ़िया। चलो एक चीज बताओ, नाम सुने न सुना सुना तो लग रहा है, नाम सुने हो ना, वेनाइन ट्यूमर क्या होता है, वेनाइन ट्यूमर, है ना, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, और मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर का नाम सुनो, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर एक एक्चुअली में क्या होता है कि कैंसर ही होता है। देखो हमारे दादाजी को क्या होता है कि हम उनको बोलते हैं कि भाई आप ये धूम्रपान, स्मोकिंग 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 मत करिए, आपको ये हो जाएगा। तो उनको मतलब कि टोबैको खा रहे थे, तो बोले, तो उनको माने नहीं, नहीं ना, ना हम खाएंगे बबुआ, तुम कहा समझते हो, ये हम लोग का दवा है ना। तो उनको लेकर जाकर डॉक्टर के क्या दिखाना पड़ा उनको, अब हो रहा था जो तित है दांत में, तो उनको दवा ववा कराए वराए तो ठीक हो गए, है ना। तो वैसे हम लोग समझाते हैं, लेकिन समझ में थोड़ी नहीं आता है, कहते ना ना बबुआ कैसे हो सकता है, हम लोग अब क्या है ट्यूमर। अबे ट्यूमर क्या होता है, व्हाट इज द ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है, एक्चुअली दिस इज अ फॉर्म ऑफ कैंसर, है ना, ये कैंसर का ही फॉर्म होता है। क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन, ठीक है, चलो लिख दिए। अभी बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, एक्चुअली में ये ट्यूमर वैसे ट्यूमर होता है कि जो क्या होता है कि ये स्प्रेड नहीं करता, ये साफ शब्दों में सुनो कि ये फैलता नहीं है, ये जहां जिस स्थान पर होगा, जिस लोकेशन पर होगा, उसी लोकेशन पर क्या होगा, रहता है। ये इनिशियल स्टेज होता है कैंसर की, क्या होती है, इनिशियल स्टेज होता है। क्या होता है, ट्यूमर की क्या होती है, कैंसर की क्या होती है, इनिशियल स्टेज होता है ना। एक्चुअली में इट इज द इनिशियल, इट्स स्टेज ऑफ कैंसर, है ना। ये इनिशियल स्टेज होता है, शुरुआती दौर होता है, या शुरुआती क्या होता है, दौर होता है एक। अब उसके बाद आता है कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये शुरुआती दौर है, तो सर ये जो है कि क्या स्प्रेड करता है कि नहीं करता है। तो क्या होता है कि कैंसर सेल confined to their original location do not spread, है ना, ये स्प्रेड नहीं करता, ये स्प्रेड नहीं करता मेरे बबुआ, समझ में आ रहा है ना, ये स्प्रेड नहीं करता हो मर्दवा, समझ में नहीं क्या होता है ना। तो आपको पता है कि ये ट्यूमर वैसे ट्यूमर होते हैं जो इनिशियल स्टेज के होते हैं, शुरुआती दौर के ट्यूमर होते हैं। ये बेचारे क्या होते हैं, इनमें तो वो क्षमता होती ही नहीं कि क्या फैले, स्प्रेड नहीं करते हैं, है ना, ये स्प्रेड नहीं करते हैं, ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पर अपने क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल स्थान पर रहते हैं और
फैलते नहीं, है ना, ये फैलते नहीं है। और ये क्या होते हैं, शुरुआती दौर के क्या होते हैं, कैंसर होते हैं, शुरुआती दौर के कैंसर होते हैं। बट मैलिग्नेंट में वैसा वैसा नहीं है बाबू, वैसा नहीं है। हाँ, ये क्या होते हैं कि नियोप्लास्टिक होते हैं, क्या होते हैं, नियोप्लास्टिक होते हैं, या कैंसर सेल होते हैं, कैंसर सेल होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि स्प्रेड करते हैं, क्या करते हैं कि ये स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड करते हैं। और स्प्रेड करने के बाद क्या होते हैं कि ये स्प्रेड तो करते हैं, लेकिन ये दूसरे जो सेल हैं, दूसरे सेल हैं, दूसरे सेल में, दूसरे ऑर्गन्स में, दूसरे टिश्यू में, दूसरे में क्या होते हैं कि डिफरेंट, क्या होते हैं, डिफरेंट सेल, सेल टिश्यू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स। और क्या आप इधर में बोल सकते हो कि ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, ब्लड थ्रू क्या होते हैं, फैलते हैं, ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, ब्लड थ्रू ये फैलते हैं, है ना, ब्लड थ्रू स्प्रेड करते हैं, है ना, स्प्रेड करते हैं। ये पता हो गया कि ये डिफरेंट सेल टिश्यू ऑर्गन्स में क्या होते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। ये नियोप्लास्टिक कैंसर सेल हो जाते हैं दूसरे सेल टिश्यू में, उसमें भी फैलना ही है, ब्लड के द्वारा फैल जाते हैं, आपको पता है ना। और ये क्या होते हैं कि ये ब्लड के थ्रू फैलते हैं। ये क्या करते हैं कि ये स्प्रेड तो करते ही हैं, आपको पता हो गया। तो अब थोड़ी सी तो समझ में आया, थोड़ी सी समझ में आया तो वीडियो को पहले पॉज कर लो, पॉज करके नोट वोट कर लो, है ना। आगे हम बता देंगे, आगे इसको और भी है, और भी है बताना है, लेकिन इसमें बताएंगे, उसमें भी बताएंगे। आपको पहले वीडियो को इसको इतना तो पॉज कर लो, पॉज करके नोट हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया। अभी याद रख लेना, है ना। अब एक चीज याद रख लेना इसमें, हाँ, कि मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, याद रख लेना, वो लिखना नहीं है। मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, तो स्पेयर्ड ऑफ द कैंसर सेल, क्या होते हैं, स्पेयर्ड ऑफ द कैंसर सेल। और ये पता है कि बहुत स्पेयर्ड क्या होती है, कि प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होते हैं कि क्या होते हैं, मेटास्टेसिस क्या होता है, स्पेयर्ड ऑफ द कैंसर सेल, स्पेयर्ड ऑफ द, क्या है, स्पेयर्ड ऑफ द कैंसर सेल, है ना। स्पेयर्ड ऑफ द कैंसर सेल को क्या बोला जाता है, मेटास्टेसिस। और बहुत फेयर्ड क्या होता है, ये होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और आप तो चलो ठीक है, बढ़िया है, हमें क्या बढ़िया है, हाँ। और ये तो हो गया ना। चलो हम लोग थोड़ी सी कार्सिनोजेंस के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज द कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेंस क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट, है ना। कैंसर कॉजिंग एजेंट, एजेंट को क्या बोला जाता है, कार्सिनोजेन बोला जाता है। क्या होता है, कार्सिनोजेन। कैंसर कॉजिंग एजेंट को क्या बोला जाता है, कार्सिनोजेन बोला जाता है। याद रख लेना, कार्सिनोजेन क्या है, तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजेन बोला जाता है, सिंपल भाषा में, आम भाषा में। अब ये भाई कार्सिनोजेन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एजेंट है भाई जो कैंसर कॉज करा सकते हैं। आप नाम सुने हो, आप नाम सुने हो, इसका नाम सुने हो, रेडिएशन का नाम सुने हो, रेडिएशन है, रेडिएशन में एक्स रे है, अल्फा रे है, सॉरी गामा रे है, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे है। अल्ट्रावायलेट रे से आप नाम तो सुने हो कि अल्ट्रावायलेट रे से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। कैसे, अगर अल्ट्रावायलेट रे सीधे हमारे स्किन पर पड़ता है तो क्या होता है, कैंसर हो जाता है, होने की 100% संभावना होती है, कैंसर ही होता है, आपको पता है ना। उसके बाद कुछ केमिकल आ जाते हैं, धूम्रपान मत करो, धूम्रपान ज्यादा खतरनाक है, मतलब कि क्या, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग क्या है, उससे भी होता है। अभी लिखना, चलो क्या है कि कार्सिनोजेंस तो समझ लिए, कार्सिनोजेंस क्या है ना। ये कौन कौन से होते हैं भाई, क्या होते हैं कि रेडिएशन होते हैं, रेडिएशन, रेडिएशन है ना, विकिरण, विकिरण है। अरे विकिरण में है क्या, विकिरण में
क्या है, तो एक्स रे है, एक्स रे है, गामा रे है, गामा रे है, अल्ट्रा वायलट रे है, अल्ट्रा वायलट रे है ना, यूवी रे। ये सब क्या करते हैं कि ये सबसे कैंसर होता है। कैसे, ये क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं, डैमेज करते हैं। डीएनए डैमेज होगा, कैंसर हो जाएगा। अभी ये तो हो गया। अभी चलो हम क्या देख लेते हैं कि केमिकल देख लेते हैं। केमिकल, केमिकल में कैसे होते हैं, तो आपको पता है कि केमिकल में आपको जो आप स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग क्या आते हैं, सिगरेट स्मोक, सिगरेट स्मोक से क्या हो सकता है भाई, सिगरेट स्मोक में एन नाइट्रोसो डाई मिथाइल होता है, एन नाइट्रोसो डाई मिथाइल, जिससे क्या होता है, कैंसर होता है बबुआ। अब क्या है, अल्फ्रा टॉक्सिन है, अल्फ्रा टॉक्सिन है। अल्फा टॉक्सिन से क्या होता है, अल्फा टॉक्सिन से भी क्या होता है, ये मिलता है कहां से, अल्फा टॉक्सिन, वेयर गेट इट, है ना, ये फंगस से मिलता है। क्या होता है, फंगी से होता है, फंगी से क्या होता है, फंगी से मिलता है। आपको याद रखना है कि फंगी से क्या होता है, मिलता है, फंगस से मिलता है। इसमें आपको लिवर कैंसर, लिवर कैंसर, लिवर कैंसर होता है ना। आपको याद रखना है कि लिवर कैंसर कैसे होता है, इसी से होता है ना। हो गया, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। ये अब एक चीज और है इसी में है ना, कि एक प्रोस्टेट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है ना, प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। आपको ये फंगी कहां से मिलता है, एक देखो फंगी होता है, क्या होता है कि क्लामाइड, जो क्लामाइडिया होता है ना, फंगी क्या होता है, तो क्लाइसेप्स फंगी होता है। क्या होता है, क्लाइसेप्स फंगी से होता है। और क्लाइसेप्स फंगी से क्या होता है, एच जी सॉरी LHG क्या होता है कि ड्रग होता है, इससे क्या होता है कि कैंसर होता है। आपको पता होना चाहिए। वैसे एक बहुत चीजें इसमें है ना, तो आपको ये याद रखना है। और आगे बहुत सी चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं भी, हम वहां पे आपको ये तो है ना। आप एक चीज याद रख लेना कि क्या है इसमें, और हाँ इसमें ये भी रख लेना कि कैंसर कॉजिंग वायरस में, वायरस वायरस में कैंसर कॉजिंग वायरस आ जाते हैं। कैंसर कॉजिंग वायरस में आपको पता है कि पेप्लोमा वायरस होता है। क्या होता है, एप्स्टीन बार वायरस होता है, एप्स्टीन बार वायरस आ जाता है। तो याद रख लेना, ये दो तीन चीज थी मेजर। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। नोट करने में क्या जाता है, जाने में तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हो जाएगा, हो बहुत बढ़िया। चलो याद रख लेना, ज्यादा नहीं है। और बाकी सब तो ठीक ठाक है, पढ़ रहे हो बढ़िया से, बढ़िया से। नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, रिजल्ट भी बढ़िया होने की संभावना है ना। चलो ठीक है, वैसे तो हो गया ना। चलो इसमें याद रख लेना क्या, डिटेक्शन, डिटेक्शन और डायग्नोस में याद रख लेना, डिटेक्शन,
डिटेक्शन और डायग्नोस, डिटेक्शन और डायग्नोस क्या है, अभी ज्यादा नहीं है बट याद रख लेना। डिटेक्शन और डायग्नोस में हम लोग क्या करते हैं कि बायोप्सी, बायोप्सी करते हैं, अबे बी है यार, डबल बी लिख दिया, बायोप्सी करते हैं और हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं, ये दो है। अबे बायोप्सी क्या है, बायोप्सी में क्या करते हैं, हमको अगर किसी सेल पर क्या है शंका बंका है, कि शंका है कि ये सेल क्या है, कि भाई इस सेल में हमारे सेल हमारे टिश्यू में क्या है कि कैंसर की संभावना है, ट्यूमर मतलब कि बन रहा है, कैंसर हो, तो हम क्या करते हैं उसकी चीरफाड़ करते हैं, चीरफाड़ करके हम क्या कर लेते हैं उसकी जांच वांच करा लेते हैं कि हाँ इसमें है कि नहीं, है ना। तो जहां भी आपको ये लगे कि है तो आप ये मत कहना कि सर जहां बोले वहां करा सकते हो मेरे भाई, आपको अगर लगे कि यहाँ एक कैंसर अगर हो रहा है ना, तो ये बायोप्सी कराया जाता है जिसमें चीरफाड़ करने की, और हिस्टोपैथोलॉजिकल भी स्टडी है उसमें भी कराया जाता है, आपको पता है। लेकिन उसके अलावा दो तीन टेक्निक और भी है, दो तीन टेक्निक। अगर मान लो कि आपको इंटरनल कराना है, अंदर कराना है, आपको क्या कराना है, अंदर की कराना है, अगर मान लो कि कोई दूसरे जगह पर कोई ऑर्गन्स में हो गया तो आपको चीरफाड़ तो कराओगे नहीं, चीरफाड़ कोई ऐसे तो हम समझ नहीं आ रहे कि कोई कराएगा, वो आप लोग करा सकते हो क्या, अगर ब्रेन में है सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन के द्वारा एमआरआई भी करा सकते हो, है ना, एमआरआई भी करा सकते हो। तो आपको पता है कि क्या है, बहुत सारे टेक्निक है, तो यहाँ पे दो तीन टेक्निक, रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी हो गया, दूसरा हो गया सीटी स्कैन, सीटी स्कैन हो गया, उसके बाद थर्ड हो गया क्या, एमआरआई भी हो गया। ये तीन चीज है, करा सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक्सरे होती है ना, एक्सरे, इसमें भी क्या होते हैं एक्सरे होते हैं, तो एक्सरे होते हैं, आपको पता है एक्सरे जो है कि एक्सरे से कराओगे तो हमारे सेल को जिसको देखना है उसको करेगी, और बढ़िया सेल को भी क्या बढ़ेगी, नष्ट कर देगी, तो बढ़िया है। लेकिन हाँ इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, 2D इमेज बना सकते हैं, 2D इमेज तैयार कर सकते हैं, इसके द्वारा हम 3D इमेज कर सकते हैं, 3D क्या कर सकते हैं, इमेज तैयार कर सकते हैं। आपको पता है कि 3D इमेज 2D इमेज क्या होता है, लेकिन एमआरआई क्या है कि मैग्नेटिक क्या होती है, रेजोनेंस क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, और ये याद रख लेना इमेजिंग, है ना, इमेजिंग, इमेजिंग है, ये इसका फुल फॉर्म है, और ये सबसे सेफेस्ट टेक्निक है, दिस इज द सेफेस्ट टेक्निक। क्यों सेफेस्ट टेक्निक है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग या नॉन आयोनाइजिंग रे की यूज करते हैं, और प्लस में क्या करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल कर देते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रे, और बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करते हैं 3D इमेज बना लेते हैं, 3D इमेज अगर बनाना है तो 3D इमेज बना लेते हैं। एमआरआई सबसे सेफ टेक्निक है, सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन है, आपको एमआरआई से पता चलता है कि आप एमआरआई क्या करा सकते हो, आपको स्पाइनल कॉर्ड पे करा सकते हो, ब्रेन की न्यूरॉन की सारा करा सकते हो, आपको पता है ना, तो न्यूरल सिस्टम की भी करा सकते हो, एमआरआई बहुत बढ़िया टेक्निक है, सीटी स्कैन करा सकते हो, है ना, रेडियोथेरेपी करा सकते हो, तो रेडियोग्राफी करा सकते हो, लेकिन है टेक्निक सेफ नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है। उसके बाद आपको एक चीज है क्या कि इसमें क्या करा सकते हो, एक चीज और करा सकते हो, एक चीज क्या, तो आप स्पेसिफिक क्या एंटी बॉडीज, स्पेसिफिक एंटीजन के विरुद्ध स्पेसिफिक एंटीबॉडी आप बना सकते हो, समझ में आ? आप बना लोगे, वो आ जाकर वहां पे क्या करेगा कि जाकर डिटेक्ट करेगा है कि नहीं है, उसको मारेगा वारेगा, जो भी काम करना है वो तो करेगा, पहले डिटेक्ट न करना है, तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, और डायग्नोस भी कर सकते हैं इसके द्वारा। आपको पता है इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग भाई,
बोन मैरो क्या करा सकते हैं, ल्यूकेमिया का टेस्ट करा सकते हैं, है ना, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का टेस्ट में क्या होता है, तो आपको आपको पता है कि ल्यूकेमिया का टेस्ट क्या होता है, ब्लड कैंसर के लिए होता है ल्यूकेमिया टेस्ट होता है, ल्यूकोसाइटस आपको पता ही है, तो ल्यूकेमिया का टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड कैंसर के लिए आपको इसमें बोन मैरो को ये किया जाता है ना। तो बाकी सब तो हो गया, वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज करके नोट करो सेफेस्ट टेक्निक कौन है भाई, सेफेस्ट टेक्निक कौन है, याद रख लेना, सेफेस्ट टेक्निक कौन है, सेफेस्ट एमआरआई है, नॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज है ना, मैग्नेटिक सॉरी उल्टा बोल सकते हैं। तो हो गया ना, चलो अब इसके हम क्या देख लेते हैं, तो ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में आपको पता ही है क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में आपको दो चीज याद रख लेना, दो चीज क्या है, तीन चीज याद रख लेना। एक ये याद रख लेना कि इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, इसमें याद रख लेना, तो हम लोग में है ना, ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहले याद रख लेना रेडियोग्राफी करा सकते हैं, रेडियोग्राफी भी करा सकते हैं। अबे रेडियो थेरेपी नहीं होगा, रेडियोथेरेपी, उसके बाद केमोथेरेपी, केमोथेरेपी, उसके बाद याद रख लेना इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी भी करा सकते हो। ये समझ में आ रहा है, वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं, वर्ड नहीं समझ में आएगा बोल सकते हो, ये वर्ड नहीं समझ में आएगा तो बोल सकते हो, है ना। तो आपको रेडियोथेरेपी करा सकते हो, कीमोथेरेपी करा सकते हो, किसी से आप पूछ सकते हो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्या है भाई, रेडियोथेरेपी से रे निकलते हैं, आपको पता ही है कि रेडियोथेरेपी से, हम आपको पहले ही बताया कि रेडियोथेरेपी अगर कराओगे, किसी को मारोगे सेल को, किसी कैंसर सेल को मारोगे तो हमारे बढ़िया सेल भी मारेंगे उससे के साथ साथ, है ना, तो ये तो सेफेस्ट है नहीं। कीमोथेरेपी में आपको पता है कि कीमोथेरेपी कराया जाता है, कीमोथेरेपी में बढ़िया सेल भी होते हैं, खराब सेल भी होते हैं। और इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इम्यून सेल को, अपने ही इम्यून सेल को बूस्ट करके उसको मरवाते हैं, क्या करते हैं, इम्यून सेल को बूस्ट करके मरवाते हैं, है ना, तो इम्यूनोथेरेपी है, आपको पता है। और इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं कि अल्फा इंटरफेरेंस, अल्फा इंटरफेरेंस क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्फा इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्फा इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस मतलब अल्फा इंटरफेरेंस को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करके, और इम्यूनिटी को क्या करते हैं, अपने कैंसर सेल के विरुद्ध क्या करते हैं, उसको लड़वाते हैं, मार सकता है, काम हो सकता है ना। तो ये सारा था। और कीमोथेरेपी में कीमो चलाया जाता है, हमारे यहाँ तो है दो है, तो हमको था तो हो गया, वो अलग की बात है ना। तो ये कीमोथेरेपी है, आपको पता है, इम्यूनोथेरेपी है, ये आपको पता हो गया, और रेडियोथेरेपी ये भी पता हो गया, रेडियोथेरेपी ज्यादा कुछ नहीं था। सो ये हो गया, तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो, नोट करने की क्या जरूरत है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो की बढ़िया तरीके से समझ लेंगे, और उसमें कुछ मॉरल साइंस भी है, मॉरल साइंस को आप लोग बढ़िया तरीके से समझ लेना, समझा देंगे मॉरल साइंस पे, और आपको साइक्लोस्टोनियन ड्रॉप के बारे में बता देंगे। तो सोच ले चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।